और रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों गुणों से ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रादुर्भाव करते हों, वही परतत्व है। और इस परतत्व के स्मरण मात्र से, इस परतत्व के ध्यान मात्र से यम का बंधन नहीं होता। यम के बंधन मिट जाते हैं, कट जाते हैं। हम छोटी छोटी बात के लिए उस परमात्मा के लिए कहते हैं कि आज मेरा धंधा कम हो गया, आज हमारी रोजी रोटी में घाटा पड़ गया, आज मेरी लॉटरी निकल गई, आज मेरी लॉटरी निकल जाए तो बाबा तुझे मानो। ये छोटी बात है। ये तो हमारे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म, उनका फल है। थोड़ा सा हमें उद्योग करना पड़ता है और वो प्राप्त हो जाते हैं। जैसी जाकी होतव्यता वैसी मिले सहाय, आपन आवे ताय पे ताय तहां ले जाए। ये पूर्व जन्म के संचित कर्म होते हैं। जहां जहां जिसको जैसा जैसा लाभ, जैसा जैसा सुख या दुख प्राप्त होने वाला होता है, उस जीव को वो होनी, वो भगवान, वो प्रकृति पुरुष वहीं ले जाता है। तो ये तो हमारे पूर्व जन्म संचित कर्मों का ही फल है। नए कर्म हम इसलिए करते हैं कि पुराने कर्मों का बैलेंस कम होता चला जाए और नए अच्छे कर्म हमारे बनते रहें। अच्छे कर्म बनने के बाद हम अच्छे ही बनेंगे। विद्वान लोग भविष्य को सर्वोच्च मानते हैं, परंतु ये दास, ये शरीर तो वर्तमान को ही सर्वोच्च मानता है, क्योंकि वर्तमान ही भूत में चला जाता है और वो भूत ही भविष्य में परिणित होकर के आ जाता है। महानता वर्तमान की ही मानी गई। वर्तमान में आप और हम अच्छे काम करने में लग जाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे प्रभु का स्मरण करेंगे, अच्छी मेहनत करेंगे समाज में, तो सुनिश्चित वो भूतकाल में चला जाएगा और वही भूतकाल भविष्य में आ जाएगा। सांसारिक रीति के अनुसार देखिए कि वर्तमान में अगर हम बैंक में कुछ जमा करा देते हैं, एफडी करा देते हैं या भविष्य निधि जमा करा देते हैं, वर्तमान में कष्ट तो होता है थोड़ा, जो हमारी लग्जरी में फर्क आ जाता है जमा कराने पर, परंतु वो भूतकाल में चला जाकर वही भविष्य निधि में 1 करोड़ रुपए, 50 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, जितनी जी की कैपेसिटी है उस हिसाब से वो मिल जाते हैं। तो ये जितने भी कर्म हैं हमारे, छोटे छोटे कर्म, इनकी हम भगवान से प्रार्थना करते रहें। संतों के सन्मुख जाकर के प्रार्थना करें, गुरुओं से प्रार्थना करें। प्रार्थना के बल पर ये काम हो जाया करते हैं, ये नहीं कहोगे, हो जाया करते हैं। क्यों अभी बोला ही मैंने, गुरु के अंदर ब्रह्मा की, विष्णु की, शिव की और पाप को संहार करने की ब्रह्म जैसी ताकत हो, वही गुरु शब्द कहलाने के लायक है, वही शरीर गुरु शब्द का उच्चारण करने के लायक है। तो ये प्रार्थना तो हम लोगों को अवश्य करनी ही चाहिए, क्यों गुरु इन चीजों को मेटने में समर्थ होता है। समर्थ इसलिए होता है कि ये न के न प्रकारेण उस भगवान के पास में जुड़ा हुआ होता है। कई बार ऐसे प्रश्न विद्वानों ने मुझसे किए कि महाराज कोई भी चीज जो है देने से घट जाती है, आशीर्वाद देंगे तो घटेगा, श्राप देंगे तो घटेगा, अपनी वस्तु में से किसी को देंगे तो घटेगा। हमने उसकर एक ही जवाब दिया कि भौतिकवाद की वस्तु नहीं है जो देने से घटे। आप भी तो विद्वान हैं। सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। ये बिना खर्चे घट जाती है। इसी कदर से जो थर्मल पावर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, कोई भी है, मेरा नाम नहीं ले रहा, कोई भी है, वो जो थर्मल पावर से जुड़ा हुआ है। थर्मल पावर क्या है? भगवान परमात्मा रूपी थर्मल पावर। उससे जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो रात और दिन बिजली खर्च करता रहे। ट्रांसफार्मर है वो तो, जब ट्रांसफार्मर खुद ही अशुभ कर्मों से फूक जाए तो बात अलग है। क्यों बुरे कर्मों से फूक जाता है ये ट्रांसफार्मर?
इसलिए बुरे कर्मों से जब ट्रांसफार्मर फूक जाए तो बात अलग है। अगर ट्रांसफार्मर के अंदर में वो लोहे के तार वगैरह या ऑयल डीजल सही है तो कितनी भी बिजली, जितनी उसकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से डबल बिजली दे सकता है। यानी 100 kV वाट का 150 वक्त बेवक्त पे 200 लोड भी दे सकता है। क्यों? ओवरलोड ले लेता है। तो ये तो सिद्धों के पास, संतों के पास जाकर हम प्रार्थना कर लें, उसी से हमारा मंगलमय कल्याण हो सकता है और होता रहा है और होता ही रहेगा तीनों ही कालों में बोला। तो ये छोटी छोटी बातों को लेकर हम परमात्मा से विमुख न हों, दूर न हों। बहुत से व्यक्तियों का है कि भगवान है तो मेरा अमुक काम क्यों नहीं कर दिया, मैं तो नहीं मानता। ये उनकी मूर्खता है या उनके पूर्व जन्म के अच्छे भाग्य नहीं है। ये परमात्मा से दूर होना, विमुख होना, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। उस बुरी बात को हम लोग न अपनाएं और इस परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण का, लक्ष्मी माई का, भगवान राम जी का, भगवान कृष्ण जी का, भगवान शिव जी का, अनेक उनके नाम है, इनका संस्मरण करते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। नाम निरंजन परमात्मा का दास बनने में ही लाभ है। उसके स्वामी बन जाए तो लाभ नहीं। वक्त पे उसको मित्र भी बना लिया जाता है, माता भी, पिता भी, अनेकानेक रिश्तों में उसको माना जा सकता है, पर दास बनना ही सर्वोच्च है। दासानुदास दासस्य दासः, अर्थात हे परमात्मा जी, जो आपके दास हैं, भगवान जी के दास श्री हनुमान जी महाराज, श्री शिव जी महाराज, गरुड़ जी महाराज, वाल्मीकि जी महाराज, ये भगवान के दास हैं। दासानुदास दासस्य, उनके दास, मैं तो उनका भी दास हूँ। ऐसा स्वीकार कर लेने में कल्याण है। अगर इतने लंबे चौड़े प्रपंच में न पड़े तो मैं भगवान जी तेरा दास हूँ, इतना ही मान लें, तब भी बुराई नहीं है। क्यों? दास बनने में ही कल्याण है, स्वामित्व बनने में कल्याण नहीं। स्वामी रावण बना, कुंभकर्ण बना, जरासंध बना, शिशुपाल बना और शुंभ निशुंभ बने, ये मालिक बने, उन बेचारों का आज तक कोई नाम भी नहीं लेता। न हमारे परिवारों में अपने बच्चों का नाम शिशुपाल रखते हैं, न जरासंध रखते हैं, न रावण रखते हैं, न कुंभकर्ण रखते हैं, न जरासंध रखते हैं।
ऐसा नाम नहीं रखते, क्योंकि उनके नाम रखने में भी घृणा हो गई कि परमात्मा के विमुख हो गए थे। तो नारायण उठ नानक दास गही, ये दास नारायण, हे मेरे परमात्मा, हे श्री नारायण में निरंकारी नानक था, परंतु गुरु महाराज ने कहा कि निरंकारी तो खत्म हो चुका है, वो बहुत समय हो गए मर गया, अब तो तू नए रूप से दास पैदा हो गया है, अर्थात तेरा नाम नारायण दास अर्थात नानक दास है। तू भगवान नारायण का दास हो गया, इसलिए दास पदवी हमें सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है। और कुछ भी प्रकार का भजन पूजन अगर न करें, नहीं करें, कल से मालाओं को फेंक दे, ऐसा नहीं, मान लिया न करें। ट्रेन में चल रहे हैं या बीमार हैं या और कोई बात है, अगर मान लो हम न करें भगवान का भजन कोई कारणवश, तब भी हमारे लिए वो चलेगा, क्योंकि हम उसके दास हैं। ये सच्चाई से स्वीकार कर ले, एक दास है। ऐसा दास न बने, भगवान ने काम कर दिया तो तेरा दास हूं, और न कर दिया तो मूर्ति को उठा के सड़क पर फेंक दिया, तोड़ दिया, मंदिर में जाना बंद कर दिया। ऐसा दास नहीं, वो दास ही हो। क्योंकि चेले चपाटे दो होते, एक चेला होते हैं, चेला चेली, एक चेला चपाटी। चेला चपाटी का मतलब होता है काम हुआ जहाँ तक ठीक ठाक, और काम नहीं हुआ या हो गया उसके बाद हरिओम तत्सत, तू तेरे और मैं मेरे, लेना देना क्या, कि व्यापारी सौदा हो गया सब जगह। इसलिए उस परमात्मा से हम व्यापार का सौदा न करें, हमसे बेशक कर लें कोई बुराई नहीं, पर उस परमात्मा से न करें। उस परमात्मा के हम दास ही बन के रहें, और दास ही बन के हमको रहना चाहिए। यही हमारी युक्ति है, यही हमारी भक्ति है। इसी के लिए गोपनीय ज्ञान कहते हैं। गुह्य ज्ञान, गीता में 8 बार गुह्य ज्ञान शब्द का प्रयोग हुआ है, ये गुह्य ज्ञान है। हम उसके बन के रह जाए, वो हमारा है। दास पदवी स्वीकार कर ले, दास पदवी को आखिरी मृत्यु दम तक निभाने का प्रयास करें, क्यों दास सबसे कठिन विषय है। मालिक बनना साधारण है, मित्र बनना साधारण है, यार दोस्त बनना साधारण है, पर दास बनना बड़ा कठिन है। क्यों दास पदवी को निभाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों दास को जो है चाहिए कुछ नहीं, उसकी मर्जी है मालिक दे दे, उसकी मर्जी है मत दे, उसकी मर्जी हमें अच्छे अच्छे कपड़े पहना दे, 10,000 की साड़ी पहना दे, उसकी मर्जी है हमें 5 रुपए की साड़ी ला कर दे दे, 50 की ला कर दे दे, उसकी मर्जी है पीली पहना दे, उसकी मर्जी है हरी पहना दे, जैसा पहना दे मन है उसका। तो दास पदवी का निभाना बड़ा कठिन सा होता है, परंतु ये कठिन नहीं है, केवल एक मानने में कठिन है। जब इसको हम मान लेंगे तो निश्चित ही हम उसको निभा लेंगे।